Good evening, students. Today we are going to start the revision chapter 5, Natural Vegetation and Wildlife. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। आज मैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन कराने जा रही हूँ। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चन के आंसर समझने की कोशिश करिएगा। तो टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एन इकोसिस्टम। पहला क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया। फैक्टर्स क्या होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज बायोरिजर्व। बायोरिजर्व क्या होता है, गिव टू एग्जाम्पल, इसको टू एग्जाम्पल्स के द्वारा डिफाइन करिए। फोर्थ क्वेश्चन, नेम टू एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन, दो में डिफरेंस बताना है। फर्स्ट है फ्लोरा एंड फाउना, सेकेंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, इसको डिफाइन करिए। तो इकोसिस्टम मीन्स होता है इंटरडिपेंडेंस एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स के बीच में जो इंटरडिपेंडेंस होती है और जो इंटर रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप होता है, इन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इज टर्म एज इकोसिस्टम। मतलब प्लांट और एनिमल्स के बीच में इकोसिस्टम के लिए क्या होना चाहिए, एक तो इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए और दूसरा इंटर रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो इंटरडिपेंडेंस and interrelationship between plants and animals in their physical environment is termed as ecosystem. First question का आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। Second question, now let us start the second question. Which factors are responsible for the distribution of plant and animals in India? हमारे भारत में प्लांट्स और एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन इंडिया। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर। पहला फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट और एनिमल्स के लिए, फर्स्ट है टेम्परेचर, सेकेंड सनलाइट, थर्ड प्रिसिपिटेशन, फोर्थ सॉइल एंड फिफ्थ डिलीट। तो फर्स्ट फैक्टर कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, फर्स्ट फैक्टर होता है टेम्परेचर प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए, सेकेंड होता है सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी, थर्ड प्रिसिपिटेशन, फोर्थ सॉइल मतलब मिट्टी एंड रिलीफ। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज अ बायोरिजर्व। बायोरिजर्व क्या होता है, गिव टू एग्जाम्पल। बायोरिजर्व मीन्स the forest area where all type of flora and fauna are preserved in their natural environment are termed as bioreserve. इसके एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल है नीलगिरी जो कि तमिलनाडु और केरल में पाई जाती है। सेकंड एग्जाम्पल है नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पे है, उत्तरांचल में। फोर्थ क्वेश्चन, नेम टू एनिमल्स हैविंग इन ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन। ऐसे दो एनिमल्स बताइए जो कि ट्रॉपिकल और माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन के हैबिटेट में होते हैं। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में क्या होता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, फर्स्ट आता है एलिफेंट एंड सेकंड आता है मंकी। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में
कौन से एनिमल्स आते हैं? लायन एंड टाइगर। ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स में वोल्फ, टाइगर, फॉक्स और कैनल्स। और माउंटेन वेजिटेशन में जो एनिमल्स आते हैं वो होते हैं स्नो लेपर्ड एंड याक। तो आपको फोर्थ क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। मैंने अभी जो लास्ट क्वेश्चन बताया आपको, नेम 2 एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन, मतलब 2 एनिमल्स के नाम बताने हैं जो कि ट्रॉपिकल और माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन के हैबिटेट में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिफरेंस बताना है फ्लोरा एंड फॉना, और सेकेंड है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो फर्स्ट डिफरेंस हम देखेंगे फ्लोरा एंड फॉना। फ्लोरा क्या होता है? फर्स्ट नंबर में फ्लोरा, नेचुरल वेजिटेशन ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया और पीरियड इज रेफर्ड टू एज फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स है जो नेचुरल वेजिटेशन ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया और पीरियड इज रेफर्ड टू एज अ फ्लोरा। फॉना क्या होता है? वाइल्ड लाइफ लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इज टर्म एज अ फॉना। सेकेंड है फ्लोरा पे, इट मेक्स इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। फॉना, इट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड so it is dependent upon the flora or other animals. Next है फ्लोरा के लिए, the automatically or naturally grown greenery or region is called flora. Fauna includes all type of organisms ranging from tiny bacteria to the animals, elephants. Next flora consists of grass, plants, creepers and trees, forest, bushes, shrubs and grasslands make the flora cover on the earth. Fauna, the fauna are of 3 types: those moving on earth, those living in water and those flying in the air. Flora, 47,000 species of plants are found in India. इंडिया में 47,000 स्पीसीज प्लांट्स की पाई जाती हैं। फाउना, इंडिया इज प्राउड ऑफ इट्स 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की 90,000 जो जातियां हैं वो पाई जाती हैं। 6 नंबर, ए लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टू alpine vegetation are found in India. Flora and fauna, a large number of species of fauna from tiny bacteria to great elephants are found in the country. तो मैंने आपको अभी डिफरेंस बताया। नेक्स्ट डिफरेंस है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी, इसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होते हैं इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, द रीजन्स हैविंग ट्रॉपिकल क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर हैव द कवर ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट विद एन एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो रेन होती है, रेनफॉल होती है, वो कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है। जबकि ट्रॉपिकल डेसिडुअस जो फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर स्प्रेड ओवर द एरिया वेयर 2 डिस्टिंक्ट सीजन्स रेनी एंड ड्राई। जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वो रेनी और ड्राई दोनों सीजन में होते हैं। विद एन एवरेज एनुअल रेनफॉल, वहाँ जो एनुअल रेनफॉल होती है वो कितनी होती है? 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, द मॉस्ट एवरग्रीन एंड द ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। एक तो मॉस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं और दूसरे ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। जबकि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं उसके भी 2 टाइप्स होते हैं, वो भी मॉइस्ट डेसिडुअस होते हैं एंड ड्राई डेसिडुअस होते हैं।
दोनों में सेम होता है। थर्ड पॉइंट, दीज फॉरेस्ट आर एवरग्रीन, दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट दे शेड their leaves about 6-8 weeks in dry summer. Fourth, these forests exceed 60 meters in height. इनकी जो फॉरेस्ट की जो हाइट होती है वो कितनी होती है? 60 मीटर्स होती है। They are less than 50 meters in height. ये 50 मीटर्स हाइट से भी कम होते हैं। फिफ्थ, वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, upper parts of Assam and Tamil Nadu coast are the major region of these forests. These forests are spread almost all over India. Moist forests are found in the eastern parts, northeastern states, eastern slopes of Western Ghats and Shivalikas. Tropical evergreen forests are dense forests and one species is not found in one place. Tropical deciduous forests, these forests are less dense. Trees of one species are found at one place. 7. Some of the commercially important trees of the forest are ebony, rosewood, rubber, etc. Following trees are found in wet deciduous forest: tea, bamboo, sal, sesame, sandalwood, kher, etc. 8. Following animals are found. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? फर्स्ट, एलिफेंट, मंकी, लूमर, डियर। और जबकि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आती हूँ। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, name different types of vegetation found in India. And describe the vegetation of high altitude. Next question. Animals. So now let us start the next question. Name different types of vegetation found in India and describe the vegetation of high altitude. Different types of vegetation. इंडिया में कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस पाए जाते हैं एंड इसको डिस्क्राइब करिए। फर्स्ट वेजिटेशन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट,
Second vegetation, tropical deciduous forest. Third vegetation, tropical thorn forest and scrubs. Fourth vegetation, mountain forest and last vegetation है मैंग्रोव फॉरेस्ट. वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? एट हाई एल्टीट्यूड्स जनरली मोर देन 3600 मीटर्स अबव सी लेवल, जो सी लेवल से ये 3600 मीटर ऊपर होते हैं. एंड टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड गिव वे टू द एल्पाइन वेजिटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाइट अ फ्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स की कुछ स्पीसीज के बारे में बताइए. नियरली 1300 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, 20 स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट. Quite a few animal species are also. They are first, hunting of birds and animals by man for recreation and commercial purpose. Second, pollution due to chemical and industrial waste. Third, acid deposit. Fourth, introduction of foreign species. Fifth, reckless cutting of forest to bring land under agriculture and inhabitation and industries. 6, activities of poachers and smugglers. मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस आपको डिफाइन किए, मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे. आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से वॉच करिएगा और सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से लर्न करना है. हर क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से लर्न करके याद करके कॉपी पर लिखना है.